हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो अपने करंट अफेयर की सीरीज़, ठीक है, करंट अफेयर अपने जो क्वेश्चन कर रहे हैं और आप उन क्वेश्चंस को डेली रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। और आप एक अपने टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया था। कौन सी टेस्ट सीरीज़ थी? करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। करंट अफेयर की जो टेस्ट सीरीज़ है वो फ्री में अवेलेबल है। कहाँ पर? विजन इंस्टीट्यूट जो नाम से बताए थे मैंने आपको, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। उस पर जाके जो अपने क्लास में करंट अफेयर्स कर रहे हैं उसी का टेस्ट आपको वहाँ पर देना है, ठीक है। फ्री में वो अवेलेबल है, ठीक है। विजन इंस्टीट्यूट नाम से ऐप है, आपको कई बार मैंने बताया हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास क्या है देखो, पहले देखते हैं अपने आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। मोटिवेशन थॉट है अपना, इच्छा पूरी नहीं होती, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें और श्रेष्ठता मिलेगी, ठीक है। अगर अपने धैर्य बनाए रखते हैं, ठीक है, जो भी अपने मुश्किलें आ रही हैं या फिर अपने देखो अपने को कुछ ना कुछ, अगर अपनी इच्छा जो अपनों ने रखी थी वो अपने को प्राप्त होगी, ठीक है, तब अपना क्या लोभ बढ़ेगा, अपने को और भी चाहिए आगे। और अगर नहीं पूरी होती, उम्मीद जिसे लगाई हुई है उम्मीद पूरी नहीं होती तो अपने को क्या आता है? गुस्सा आता है। और अगर अपने धैर्य बनाए रखते हैं तो अपने को श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? केरल विधानसभा ने हाल ही में केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। केरल राज्य दिवस कब मनाया जाता है? देखो इसमें जो मेन बात है, करंट का मुद्दा क्या है कि जो केरल की विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर क्या करना चाहा है कि केरलम, उसने प्रस्ताव रखा है कि हम केरल का नाम बदलकर क्या रखेंगे? केरलम रखेंगे। और ये किस अनुच्छेद में बात कही गई थी? मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था कि अगर अपने को नाम बदलना हो, ठीक है, या सीमा में, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो तो अपने 2 अनुच्छेद पढ़े थे। और आज स्पेशल बात कर रहे हैं कि केरल की विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है ना, तो केरल से क्या हो गया? केरलम। और ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? केरल से क्या हुआ है? केरलम, अपनों ने इसका नाम बदला है, ठीक है। तो केरलम नाम बदला है इसमें, केरलम। तो ये कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में इसकी बात कही गई है? कौन से अनुच्छेद में इसकी बात कही गई है? तो ये है अनुच्छेद नंबर 3, ठीक है। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि जो अपने राज्य का नाम में परिवर्तन करना है, ठीक है, वो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? अपने अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। और ये जो इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है? केरल का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? केरल राज्य दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 नवंबर को केरल राज्य दिवस मनाया जाता है। लेकिन आप याद रखोगे कि केरल का नाम बदल कर क्या रखने वाले हैं? केरलम नाम रखने वाले हैं। और एक प्रस्ताव किन्होंने लाया? केरल की विधानसभा द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया है। और केरल राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। आप बताओगे कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये सब आप बताओगे। तो मैंने बताया कि केरल राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। और जो केरल का नाम परिवर्तन हुआ है, ठीक है, नाम में परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? अनुच्छेद नंबर 3 के तहत नाम में परिवर्तन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पहले इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल देखते हैं। क्या है? केरल विधानसभा में हाल ही में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। यह प्रस्ताव वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन है? पिनराई विजयन, ठीक है, पिनराई विजयन है, उन्होंने पेश किया था, जिसमें यह कहा गया था कि केरलम नाम का इस्तेमाल मलयालम भाषा में किया जाता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या? वैश्विक स्तर पर राज्य की उपलब्धियों का समर्थन करने के लिए केरल राज्य 1 नवंबर से केरलम 2023 भी मनाएगा, ठीक है। 1 नवंबर से क्या मनाएगा? केरलम 2023 भी मनाएगा। कब से? 1 नवंबर से मनाएगा। और केरलम का जो नाम है इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? मलयालम भाषा में किया जाता है, ठीक है। और केरल के जो सीएम है, मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध सिद्दीकी इस्माइल का निधन हो गया है, वे कौन थे? अब ये सिद्दीकी इस्माइल है, इनके बारे में आप सबने काफ़ी सुना होगा, ठीक है। ये कौन थे? ना तो ये एथलीट थे, ना वैज्ञानिक, ना समाज सेवक।
आपने अगर नाम ज़्यादा सुना है तो इनका ये कौन होंगे, ये डायरेक्टर हैं। क्या है, एक डायरेक्टर, मूवी डायरेक्टर है ना, फिल्में बनती है, मूवी डायरेक्टर है ये। और क्या नाम है इनका, सिद्दीकी इस्माइल। इनका हाल ही में क्या निधन हो गया, सिद्दीकी इस्माइल का क्या हो गया, निधन। और ये क्या है, डायरेक्टर हैं। क्या है, डायरेक्टर हैं ये, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं अपने, इनके बारे में क्या कहा गया है। अभी हाल ही में प्रसिद्ध मलयालम डायरेक्टर, कहाँ के, मलयालम डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर, ये मलयालम डायरेक्टर के साथ साथ क्या थे, स्क्रीन राइटर भी थे। सिद्दीकी इस्माइल का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और 2001 में रिलीज हुई फिल्म फ्रेंड्स, 2004 में एंगल अन्ना और 2008 में साधु मिरांडा, 2011 में कालावान जैसी फिल्में इन्होंने बनाई थी, ठीक है, इनके लिए जाना जाता है। और आखिरी निर्देशनात्मक प्रयास थी 2020 की एक्शन थ्रिलर मूवी जो बिग ब्रदर, ठीक है, बिग ब्रदर जो मूवी थी, जिससे मोहनलाल और अरबाज खान और अनूप मेनन और हनी रोज भी इनमें शामिल थे, ठीक है। तो ये इन्होंने अपने से बस यही पूछा जाएगा कि सिद्दीकी इस्माइल कौन थे। सिद्दीकी इस्माइल एक डायरेक्टर थे, डायरेक्टर के साथ साथ वो और कौन थे, स्क्रीन राइटर भी थे, ठीक है। और उनके निधन हो गया 63 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार, ठीक है, जायद तलवार का आयोजन किया। अब देखो नाम से आपको थोड़ा पता चल रहा होगा भारत की नौसेना ने किसके साथ किया होगा, ये जो किया है जायद तलवार यूएई के साथ किया है। किसके साथ, यूएई, किसके साथ किया है, यूएई के साथ। भारत प्लस यूएई, भारत प्लस यूएई, इनमें कौन सा इन्होंने अभ्यास किया अभी नौसैनिक अभ्यास, उसका नाम क्या है, जायद तलवार, उसका नाम है जायद तलवार। क्या नाम है, जायद तलवार उस अभ्यास का नाम है। किसने किया, ये नेवी, नौसेना ने किया, ठीक है, नेवी के द्वारा किया गया, ये नेवी नौसेना के द्वारा, ठीक है। और इसमें अपने देखते हैं कि एक अपने भारत और यूएई, ठीक है, भारत और यूएई के द्वारा एक और अभ्यास किया गया। कब किया गया, डेजर्ट ईगल अभ्यास, उसका नाम क्या है, एक और अभ्यास है, उसका नाम क्या है, डेजर्ट ईगल अभ्यास है, ठीक है। ये भी किनके मध्य हुआ है, ये भी भारत और यूएई के मध्य हुआ है। और बता दें कि जो जायद तलवार है इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। कब हुई थी, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अभी अपने से क्वेश्चन पूछा गया जायद तलवार किन किन के मध्य हुआ है, भारत और यूएई के मध्य हुआ है। और इनके बीच में एक और युद्ध अभ्यास किया गया, कौन सा अभ्यास है, वो डेजर्ट ईगल अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाला तूफान खानून, क्या नाम है तूफान का, खानून का नामकरण किसने किया है। अब अपने देखते हैं कि तूफान का नाम क्या है। सबसे पहले तूफान का नाम क्या है, खानून, क्या नाम है, खानून तूफान का नाम है। और ये कहाँ तबाही मचाई है इसने, तबाही मचाई है जापान और दक्षिणी कोरिया, ठीक है, तबाही कहाँ मचाई है इसने, जापान और दक्षिणी कोरिया, तबाही कहाँ, जापान और दक्षिणी कोरिया में इसने तबाही मचाई है, ठीक है। अब अपने देखेंगे कि ये जो खानून है इसका अर्थ क्या होता है, दक्षिणी कोरिया, और ये खानून का अर्थ क्या होता है, कानून का अर्थ होता है कटहल। क्या होता है इसका अर्थ, क्या है इसका अर्थ है कटहल, क्या है इसका अर्थ, कटहल इसका अर्थ है, ठीक है, कटहल। और ये नामकरण किसके द्वारा किया गया है, ये जो नामकरण किया गया है, ये नामकरण किया गया है थाईलैंड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, थाईलैंड के द्वारा ये नामकरण किया गया है। क्या नाम दिया गया, खानून, जो कि जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण उसने क्या किया, तबाही मचाई है। और अपने देखें विपरजॉय का नामकरण किसने किया था, बांग्लादेश में। नोट लगा के लिख लेना, आप पूछ लेते हैं ये, ठीक है। ये क्या है, विपरजॉय, क्या नाम है, एक और है विपरजॉय का जो तूफान है इसका नामकरण किसने किया है, इसका नामकरण किया है बांग्लादेश ने। किसने किया है इसका नामकरण, बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया है, ठीक है। तो ये भी एक तूफान है। और अपने से पूछा गया खानून कहाँ आया था, जापान व दक्षिणी कोरिया, और इसका अर्थ क्या होता है, कटहल। और नामकरण किसने किया था इसका, थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। और विपरजॉय का जो अर्थ है वो है विपत्ति या आपदा। और ये अरब सागर में आने वाला तूफान है, ठीक है, ये अरब सागर में आने वाला तूफान है, अरब सागर, ठीक है। और विपरजॉय का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, विपत्ति या आपदा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होएगा, इसका अर्थ है विपत्ति या आपदा, विपत्ति या फिर आपदा इसका अर्थ है, आपदा,
ठीक है, आप याद रखोगे अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, खानून, खानून का अर्थ है कटहल, और इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसका नामकरण किसने किया है, थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय को आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है। अब अपने देखते हैं कि आईपीसीसी है क्या चीज़। ठीक है, आईपीसीसी का पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज है, इसकी स्थापना कब होती है, आईपीसीसी की स्थापना देखते हैं अपने। ठीक है, आईपीसीसी की स्थापना कब होती है, 1988 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ है इसका मुख्यालय, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। कहाँ है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अब जिनेवा कहाँ पड़ता है, जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और अपने से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में किनको शामिल किया गया, ये किया गया रमन सुकुमार को। किनको किया गया, रमन सुकुमार को इसमें शामिल किया गया। इसमें क्या 3 उपाध्यक्ष होते हैं, उन्हीं में हाल ही में जो भारतीय मूल के हैं ये, ठीक है, भारतीय मूल के हैं, इन्हें क्या उपाध्यक्ष इसमें शामिल किया गया, भारतीय मूल के हैं। ठीक है, और इन्हें ये उपाध्यक्ष शामिल किया गया। क्या नाम है उनका, रमन सुकुमार उनका नाम है। और यहाँ के अध्यक्ष कौन है, जेम्स फर्ग्यूसन। यहाँ के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष का नाम देखें तो अध्यक्ष कौन है यहाँ के, जेम्स फर्ग्यूसन। कौन है, जेम्स फर्ग्यूसन, जेम्स फर्ग्यूसन। ठीक है, ये यहाँ के अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष जो पूछे जाएंगे तो कौन है, रमन सुकुमार। टोटल उपाध्यक्ष होते हैं कितने हैं इसमें, टोटल इसमें 3 उपाध्यक्ष होते हैं। कितने उपाध्यक्ष होते हैं, टोटल 3 होते हैं। उन 3 में से एक कौन है, जो हाल ही में बनाए गए हैं, वो है रमन सुकुमार, जो कि भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे स्वाति माउंटेन। ठीक है, स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है। अब आप जो याद रखोगे ना, इसमें स्वाति माउंटेन पूरा नाम इसका क्या याद रखोगे, स्वाति माउंटेन रडार नाम से इसको पूरा याद रखोगे। क्या नाम है, स्वाति माउंटेन रडार। ये स्वदेशी है, ठीक है, और हथियार लोकेटिंग रडार है। इस पूरा नाम पहले देखते हैं क्या है, स्वाति, इसको पूरा ऐसे याद करना है आपको, स्वाति माउंटेन, स्वाति माउंटेन, स्वाति माउंटेन रडार। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कि ये एक रडार है, और ये क्या करता है, लोकेट करता है, मतलब कि खोजता है। ठीक है, ये हथियार लोकेटिंग, ठीक है, हथियार लोकेटिंग रडार है, हथियार लोकेटिंग, लोकेटिंग, हथियार लोकेटिंग, और ये रडार है। ठीक है, क्या नाम है इसका पूरा, नाम है इसका पूरा स्वाति माउंटेन रडार। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है, इसका संबंध है रडार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अपने इसमें देखते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अपनी क्लास स्टार्ट हुई है कौन सी, भारत की भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल, ये कोर्स लॉन्च किया है। कौन सी ऐप है, एक ऐप नाम है, इस ऐप का नाम क्या है, विजन इंस्टीट्यूट नाम से ऐप है। किस नाम से, विजन इंस्टीट्यूट, विजन इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस ऐप पे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ एक कोर्स मिलेगा। ये कोर्स कौन सा है, भारत का भूगोल है, जो कि क्लासरूम रिकॉर्डेड। ठीक है, और इसका जो अपने प्राइस रहेगा वो क्या है, 249 रुपये है। और ये किसके द्वारा करवाया जा रहा है, ये अजय सर के द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना, अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड आरपीवीसी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि जो इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है, क्या नाम है उसका, आरपीवीसी किसके द्वारा लॉन्च किया गया। अब आरपीवीसी क्या चीज़ है, इसमें आरपीवीसी, ठीक है, आरपीवीसी, आर का मतलब है रिसाइकिल। क्या नाम है, रिसाइकिल। ठीक है, रिसाइकिल, और फिर आगे क्या है, पी से पॉली, रिसाइकल पॉली, क्या नाम है इसका, रिसाइकल पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या है, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। और ये किसने स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया एयरटेल पेमेंट बैंक ने। किन्होंने स्टार्ट किया, ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना। इसका उद्देश्य क्या है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना। ठीक है,
कम करना इसका उद्देश्य है। रिसाइकल मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको मतलब कि आपके जो कार्ड है इसको वापस से भी आप यूज़ में ला सकते हो, ठीक है, दोबारा नया भी बनवा सकते हो। तो RPVC ये क्या है, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस शहर में G20 भ्रष्टाचार विरोधी की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया है। अब देखो G20 के बारे में अपने बेसिक सारी चीज़ें अपनों पढ़ी हैं, ठीक है। G20 की अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है 2023 में, 2024 में कौन करेगा, इसकी थीम क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनों ने पढ़ ली हैं। अब इन्होंने पूछा है कि G20 भ्रष्टाचार विरोधी की जो तीसरी बैठक है उसका आयोजन कौन कर रहा है, उसका आयोजन कर रहा है कोलकाता। कौन कर रहा है, कोलकाता कर रहा है, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए एक बार और बता देते हैं, ठीक है। G20 कि 2023 में अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है, भारत। तो कौन कर रहा है अध्यक्षता, भारत। 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ब्राज़ील। कौन करेगा, ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता 2024 में करने वाला है, ठीक है। और इसमें अगर आपने देखे तो क्या पूछा इन्होंने, G20 भ्रष्टाचार विरोधी की जो तीसरी बैठक है उसका आयोजन कहाँ होगा, उसका आयोजन कोलकाता में होगा। और थीम क्या है G20 की, थीम क्या है G20 की, थीम है वसुधैव कुटुंबकम। क्या है, वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है, ठीक है, कुटुंबकम, ठीक है। ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं और जल्दी आपके लिए G20 पे अपने कंप्लीट क्लास लेके आएंगे। इसकी जो बैठकें हैं सबमिट कहाँ हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने क्या है, कोलकाता इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो G20 एंटी करप्शन, ठीक है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध वर्किंग ग्रुप ACWG की तीसरी और अंतिम बैठक है। तो ये याद रखोगे, एक तो तीसरी तो है ही यही और ऊपर से कौन सी बैठक है, अंतिम बैठक भी है, ठीक है। कौन सी, भ्रष्टाचार विरोधी, ठीक है, भ्रष्टाचार विरोधी में ये तीसरी बैठक है और अंतिम बैठक है। और ये 9 से 11 अगस्त 2023 तक कोलकाता में आयोजित की गई है। और इस बैठक में G20 सदस्यों के 154 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे, ठीक है, भाग लिया है इन्होंने, क्योंकि ये आयोजित हो चुकी है, ठीक है। कब हुई थी, 9 से 11 अगस्त 2023 में। कहाँ हुई थी ये, कोलकाता में, ठीक है। इसमें आगे क्या है कि इस बैठक के बाद 12 अगस्त 2023 को G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। देखो ये पहले कहाँ हुई है, डायरेक्ट देखें तो कहाँ हुई है, कोलकाता में हुई है, ठीक है। और ये अंतिम बैठक थी भ्रष्टाचार विरोधी, एक तो तीसरी बैठक और ऊपर से ये कौन सी थी, अंतिम बैठक थी। अब 12 अगस्त को क्या होगा, ये मंत्री स्तरीय बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। और राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो आपको इसमें याद रखना है कि G20 की जो भ्रष्टाचार विरोधी जो मंत्री स्तरीय बैठक होगी इसकी अध्यक्षता कौन करने वाले हैं, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर जितेंद्र सिंह करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में किसे तट रक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इन्होंने पूछा है कि तट रक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया, ये किया गया S परमेश को। किन्हें नियुक्त किया गया, S परमेश को। इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि जो तट रक्षक के अतिरिक्त महानिदेशक है वो कौन है, S परमेश इसके महानिदेशक है। कौन से अतिरिक्त महानिदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसमें आप देखो अपनों ने बात की थी, ठीक है ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अभी हाल ही में S परमेश को तट रक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वे नेविगेशन और डायरेक्शन में विशेषज्ञ हैं और समुद्री कमांड में ICG के सभी प्रमुख जहाज भी शामिल है। तो इसमें बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, S परमेश है वो कौन है, तट रक्षक के अतिरिक्त महानिदेशक है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। अब ये टेस्ला मोटर्स है, इसके जो ऑनर है वो कौन है, टेस्ला मोटर्स के, टेस्ला मोटर्स, ठीक है, इसके जो ऑनर है वो कौन है, एलन मस्क है। कौन है, एलन मस्क, ठीक है। एलन मस्क के बारे में आप सभी जानते हो कि एलन मस्क कौन है, इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है, सबसे अमीर हैं कौन, एलन मस्क है। और इन्होंने पूछा है कि इसमें टेस्ला मोटर्स में जो वित्तीय अधिकारी पद पर हैं वो कौन है, कौन नियुक्त किए गए हैं, वैभव तनेजा। और अभी अपनों ने 2 दिन पहले क्लास में बात की थी राजीव गौबा, तो ये कौन है और ये इनका कार्यकाल के बारे में बात की थी, ठीक है। आप बताओगे कि राजीव गौबा कौन है। तो आज के जो करंट अफेयर के अपने क्वेश्चन थे वो अपने यही समाप्त करते हैं और आगे देखते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस।
तो जनरल नॉलेज में जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। और सेकंड क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो देखो, एक तो हिंदी दिवस मनाया कब जाता है? 14 सितंबर को। और संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो ये किया गया था अनुच्छेद 343 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो वे कौन है? अभिनव बिंद्रा एकमात्र इसमें भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? जो 2016 में हुए थे वो कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो में हुए थे। ठीक है, और ये आपका आज का क्वेश्चन है। और इस क्लास की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। आज की क्लास को अपने यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।